हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ओबिचुअरी। ओबिचुअरी जिसे लिखा था ए.के. रामानुजन ने। ए.के. रामानुजन ने ओबिचुअरी में यह दिखाया है कि शोक संदेश, ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक संदेश, और उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह एक व्यक्ति के जीवन में जब उसका हेड, उसका फादर मर जाता है तो उसके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, और वो जो शोक संदेश छपा है एक न्यूज़पेपर में कि ये आदमी अब नहीं रहे और ये ऐसे व्यक्ति थे, तो वो सिर्फ एक शोक संदेश नहीं है। उसमें जो उसका परिवार था, जिसमें वो हेड थे, उस पर कितनी मुसीबतें आती हैं, यह सब इस पोयम में हम जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि उस परिवार पे क्या बीतती है और क्या होता है उस परिवार का। उस पोएट, जिस तरह पोएट के पिताजी मर गए और फिर उनका जो एक छोटा सा ओबिचुअरी छपा और हम लोग भूल गए, पर पोएट पे क्या बीती, उसके पिता चले गए, उसके हेड ऑफ फैमिली चले गए, उसके ऊपर से छत चला गया, तो उस पे क्या क्या मुसीबतें आई और क्या क्या उसके पिताजी छोड़ कर गए और क्या उसे मिला। उसके पिता के जाने के बाद कितनी जिम्मेदारियां मिली और कितनी मुसीबतें आई, ये सब हम इस पोयम में देखेंगे। यह फ्री वर्स की पोयम है, इसलिए इसमें कोई राइमिंग स्कीम तो हमें नहीं मिलेगी, पर मीनिंग बहुत सारा मिलेगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस पोयम को। पर उससे पहले हम जान लेते हैं पोएट के बारे में। तो पोएट का पूरा नाम था एट्टीपट्टे कृष्णस्वामी रामानुजन। इनका जन्म हुआ 16 मार्च 1929 में और इनकी डेथ हो गई 13 जुलाई 1993 में। यह एक इंडियन पोएट थे, स्कॉलर ऑफ इंडिया इन्हें मिला था लिटरेचर में, और इन्होंने राइट किया था इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में। इन्होंने कई तरह के अवार्ड जीते, जैसे कि मैक ऑथर्स फेलोशिप, साहित्य एकेडमिक अवार्ड, पद्मश्री। और इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थे सेकेंड साइड, रिलेशंस और द स्ट्राइडर्स। तो आइए दोस्तों, इसे लाइन बाय लाइन इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पोएट इस पोयम में हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पोएट कहते हैं, फादर when he passed on left dust on the table of papers, left debts and daughters, a bedwetting grandson named by the toss of a coin after him. फादर यानी पिता, जब आप चले गए तो आप क्या छोड़ कर गए? धूल छोड़ कर गए, जो कि टेबल पे लगी हुई थी और उन पेपरों पे भी, जिस पे कर्ज था। लेफ्ट डेब्ट्स यानी जिस पे कर्ज था, वैसा आप टेबल में कागज़ छोड़ कर गए थे और उन कागज़ों पे धूल लगी थी, यानी आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे चुकाने की भी कोशिश नहीं की, उस कर्ज को। एंड डॉटर्स यानी अपनी बेटियां भी छोड़ कर गए, और तो और अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और एक ग्रैंडसन छोड़ कर गए हैं जो अभी तक बिस्तर पे ही सुसु कर देता है, और उसका नाम भी आपने टॉस कर कर रखा था। यानी आपने एक कॉइन लिया था, उसे टॉस किया था और उससे जो नाम आया था वो आपने उसका रख दिया था, अ फादर। तो यहाँ पे पोएट हमें यह बताते हैं कि फादर उनके जब गए तो क्या क्या छोड़ कर गए। अब अगली पंक्ति में वो बताते हैं, अ हाउस दैट लर्न स्लोली थ्रू आवर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, बीइंग द बर्न टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमिनेशन। अपने पिता से फिर से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने वो घर भी छोड़ दिया पीछे, जो कि अब स्लोली झुकता जा रहा है एक कोकोनट ट्री के ऊपर, और वो इतना पुराना हो चुका है कि उसे इतनी मरम्मत की ज़रूरत है कि वो अब बेंड होने लगा है एक कोकोनट ट्री के ऊपर। ऐसा वो पोएट कह रहे हैं अपने मरे हुए फादर को। पोएट आगे कहते हैं, बीइंग द बर्निंग टाइप, यानी वो एक बर्निंग टाइप थे, यानी हमेशा गुस्से में रहते थे, इसलिए वह आराम से जल गए।
यानी वो पहले से गुस्से में थे, पहले से जलते रहते थे और गुस्से में ही रहते थे, आग बबूला होते थे, इसलिए वो आराम से जल गए क्योंकि उनमें पहले से आग थी। तो यहाँ पोएट हमें यह बताते हैं कि किस तरह उसके जो फादर हैं वो अपने पीछे एक पुरानी झोपड़ी छोड़ कर गए हैं जिसे मरम्मत की सख्त ज़रूरत है, और जब वो गए तो वो आराम से जल भी गए क्योंकि वो ज़िंदगी भर केवल गुस्सा किए थे और उनमें पहले से आग थी। As before easy and at both ends left his eye coins in the ashes that didn't look one bit different, several spinal disc rough. As before easy यानी वो जैसे जल रहे थे आराम से जल रहे थे, और एंड में उनकी जब राख जल गई तो उनके कुछ आँख जो उनके सिक्के की तरह लाल रहा करते थे वो बच गए, यानी पूरी तरह से आग उनके शरीर को जला नहीं पाई। उनकी कुछ शरीर का भाग जैसे कि आँखें और एक स्पाइनल डिस्क यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो घूमी घूमी जो होती है वो कुछ बच गई थी उनके राख में, वो पूरी तरीक़ा से जल नहीं पाए थे। पर वो इतने गुस्से में रहा करते थे, इतने आग बबूला रहा करते थे कि मानो ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ जल गया हो। यहाँ पे पोएट अपने पिता के गुस्से को अस्थियों से कंपेयर करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सम बर्न टू कोल फॉर सन्स टू पिक ग्रेंजली। कुछ कोयले यानी सम कोल जो थे वो बर्न हुए थे उनके बेटों के लिए, यानी उनकी जो अस्थियां थी वो अब उनके बेटे कुछ उठाएंगे और जहां पंडित जी कहेंगे वहां उन्हें बहाया जाएगा। क्या किया जाएगा? एंड थ्रो एज अ पीस्ट सेड फेसिंग ईस्ट वेयर 3 rivers मीट नियर द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो पंडित हैं यानी प्रेस्ट हैं वो जहाँ कहेंगे फेसिंग ईस्ट जा कर के, मतलब पूरब दिशा की ओर मुंह करके, जहाँ 3 नदियों का संगम होगा वहाँ जाना होगा रेलवे स्टेशन से। 3 नदियों का संगम यानी गंगा, जमुना और सरस्वती का जहाँ मेल होगा वहाँ पे हम अपने पिता की जो अस्थियाँ जो हमने चुनी थी उसे बहाएंगे। और यही हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है कि 3 नदियों के संगम के पास जाकर पूरब की दिशा में मुँह करके हम अपने पिता की अस्थियों को बहाएं, तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसा हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो वो करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं नो लॉन्ग स्टैंड हेड स्टोन विथ his full name and 2 dates to hold in their patronage. Everything he did quite managed to do himself. पोइट कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन, यानी कि मेरे पिता के लिए कोई भी हेड स्टोन नहीं बनेगा। यानी जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कब्र के आगे एक हेड स्टोन बना हुआ होता है, वैसा हेड स्टोन मेरे पिता के लिए नहीं बनेगा, और ना ही उनका पूरा नाम लिखा जाएगा उस हेडस्टोन पे, और ना ही उनका कुछ भी अब होल्ड होगा क्योंकि वो राख बन चुके हैं और अब उन्हें मोक्ष मिल गया है। और मेरे पिता ने अपने जीवन काल में अपने सभी कामों को नहीं कर पाए, वो एवरीथिंग वो नहीं कर पाए, वो सब चीज़ें नहीं कर पाए, वो कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ गए मेरे लिए। Like his Kasurian birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market. Like his Castorian birth यानी उनके जो बर्थ हुई थी वो भी सर्जेरियन थी, यानी कि उनका पेट काट के उन्हें निकाला गया था, वो समय पर नहीं जन्मे थे, जबकि वो ब्राह्मण परिवार से थे। और उनकी मृत्यु भी ऐसे हुई मानो उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हो। उनकी गलती नहीं थी, उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया फ्रूट के मार्केट में यानी फलों के बाज़ार में, और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे पोएट के गुस्से को देखा जा सकता है कि किस तरह वो अपने पिता का अवहेलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण परिवार से थे पर उनका जन्म सर्जेरियन तरीके से हुआ, वो सही से जन्मे नहीं थे समय पर, उन्हें जल्दी से निकाल दिया गया था, और उनकी मृत्यु भी उनकी गलती नहीं थी। उनका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया इसलिए वो मर गए, उनकी कोई गलती नहीं थी।
इसके बाद पोएट कहते हैं, बट समवन टोल्ड मी ही गॉट 2 lines in an inside column of Madras newspaper sold by the kilo exactly 4 weeks later to street hawkers. समवन टोल्ड यानी किसी ने मुझे कहा कि मेरे पिता की कुछ लाइनें छपी है मद्रास पेपर में। मद्रास पेपर में उनके पिता के बारे में कुछ लाइनें छपी थी वो कैसे आदमी थे, और उसे ही ओबिचुअरी कहा जाता है दोस्तों। तो वो पोएट हमें बता रहे हैं, पर पोएट गुस्सा भी और कहते हैं कि हाँ, उसी पेपर में जिसे कुछ हफ्तों बाद यानी 4 हफ्तों बाद किलो के हिसाब से बेच दिया गया है, उस पेपर को, फालतू रद्दी पेपर को, किसे स्ट्रीट हॉकर्स को, यानी कि जो पेपर बेचा करते हैं और राशन की दुकानों में दे दिया करते हैं, जिस पर हम लोग पेपर में रख के कुछ लाते हैं राशन की दुकान से, उस स्ट्रीट हॉकर को किलो के हिसाब से वो पेपर बेच दिया गया हो। ये अपने पिता के खिलाफ एंगर है पोएट का। Who sell it in turns to the small groceries। और वही स्ट्रीट हॉकर के बारे में वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रीट हॉकर उन पेपरों को एक छोटे दुकानदारों को बेच देते हैं। वेयर आई बाई साल्ट, और जहाँ से मैं नमक खरीदता हूँ वही पेपर में मुझे दिया जाता है। वहाँ से मैं कोरिएंडर और जैगर्स भी खरीदता हूँ, यानी कि कोरिएंडर यानी धनिया, तो वहाँ से वो धनिया भी खरीदते हैं और भी कई चीज़ें उस राशन की दुकान से खरीदते हैं। वो न्यूज़पेपर डायरेक्ट नहीं लेते, उसे कोन बनाकर वो देता है, तो वो उस न्यूज़पेपर को लेते हैं। इतना वो न्यूज़पेपर का बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनके पिता के बारे में कुछ छपा है और वो उनके कोई यूज़ का नहीं है, बस वो एक न्यूज़ है, और उनके पिता उसके चीज़ों में से कुछ नहीं छोड़ कर गए। फिर वो कहते हैं फॉर फन एंड लिटरेरी। फॉर फन यानी मैं उस ओबिचुअरी को यानी मैसेज को इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पिता के बारे में जान सकूँ, और मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, मैं इसको बस एक फ़न की तरह ले रहा हूँ, और मैं उससे ढूंढना चाहता हूँ कि वो ओबिचुअरी लाइंस कहाँ लिखी हुई है मेरे पिता के बारे में। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर, और वो भी कुछ छोड़ कर गए हैं, एक चेंज्ड मदर, यानी कि जो अब खुशहाल रहती थी वो दुखियारी विधवा माँ छोड़कर चले गए। एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और एक चीज़ और छोड़ कर गए, 1 एनुअल रिचुअल, यानी सालाना जो एनुअल रिचुअल होगा उनके ऊपर, यानी कि जो मर जाते हैं उन पर जो सालाना बरसी मनाई जाती है पंडित को बुला करके, वो अब करवानी होगी उनकी याद में। और उनके जन्मदिन पर भी हमें कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। यह सब चीज़ें वो छोड़ कर गए हैं। तो ये सब गुस्सा है पोएट के अंदर अपने पिता के लिए, क्योंकि वो कुछ छोड़ कर नहीं गए, बस और बस जिम्मेदारी देकर गए हैं। इसलिए हमारे पोएट जो हैं वो थोड़े गुस्से हैं, और यहीं पे पोयम ख़त्म होती है। आपको ये पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।